तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा दोस्तों कि किसी किताब में पढ़ी हुई वीरता बस शब्द नहीं होती, लेकिन जब वो वीरता हमारे बीच किसी व्यक्ति की जुबानी सुनाई दे तो जज्बा बन जाती है। आज का यह मंच उस अनकहे शौर्य का साक्षी है जो बारूद की धुंध से भी ऊंचा उठता है। और ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि एक संकल्प था राष्ट्र की एकता के लिए, मिट्टी के मान के लिए और हिंद की बेटियों के सम्मान के लिए। इन्हीं भावनाओं को और अधिक गहराई देने और इस सभा को वीरता, समर्पण एवं एकता के सूत्र में बांधने के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा शोषित मुक्ति वाहिनी के पूर्व सचिव और वर्तमान में सलाहकार बड़े भाई जयनाथ ताती जी से कि आप आए और अपनी बात को रखें। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे साथी अफजल जी, सम्मानित मंच और इस हॉल में बैठने मेरे सोचने वाले तमाम साथियों, आज हम और आप एकत्रित हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के उन तमाम अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन तमाम सिविलियन को श्रद्धांजलि देने के लिए जो इस ऑपरेशन में अपनी शहादत दी, और साथ ही साथ इस ऑपरेशन में जो शौर्य और संकल्प का जो जलवा पूरे दुनिया में दिखाया, उनको हम सलाम करने के लिए यहां पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। साथियों, यहां मंचासीन हमारे अतिथि अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातों को रखेंगे, उनको हमें सुनना है, इसलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं संक्षेप में ही इस बात को रखना चाहूंगा कि साथियों, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैनिकों के लिए शौर्य और संकल्प का, साहस का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को परास्त ही नहीं किया, बल्कि हमारी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसको हम लोग आज सलाम करने के लिए यहां पर, श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। साथियों, हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे देश के जो जवान हैं, महज वो सैनिक नहीं है, मैं समझता हूं हमारे देश की धड़कन है। हमारे देश के सैनिक जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा जैसे उपहार दी है, जिसके बदौलत आज हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ चैन के नींद सोते हैं। आज हमें इस मौके पर उन्हें सलाम करने के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। साथियों, राष्ट्रीय एकता हमारी ताकत है। आज ये ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता हुई, निश्चित रूप से ये एकता के बदौलत ही हुई। जब हम एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को सामना हम बेफिक्र होकर कर लेते हैं। इस
सम्मान समारोह के मौके पर सैनिकों के सम्मान में और देश की रक्षा में हम लोग हमेशा एकता बनाए रखें। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प लें कि जब भी देश में संकट आए, देश में विपत्ति आए, तो हम लोग तमाम संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हमें एकताबद्ध होकर उस जो परिस्थिति है उसके मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद।